हेलो बच्चा लोग। देखिए, हमारा जो 11वीं क्लास का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, उसमें मैंने कल वाला जो डाला था लेक्चर, उस लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक डाउट दिया था, एक क्वेश्चन दिया था और कई बच्चों ने उस पे बताया कि सर हमें समझ नहीं आया। एक दो बच्चों का मैसेज आया, तो देखिए मैं उसको क्लियर करता हूँ। मैंने क्वेश्चन दिया था कि एक जूल जो होता है उसमें 10⁻⁷ अर्ग होते हैं, ये मुझे प्रूफ करना है। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग होता है, ये मुझे प्रूफ करना है। देखिए बिल्कुल इजी है ये। इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझो कि ये यूनिट है किसकी। तो देखिए ये वर्क का या कार्य का मात्रक है, ठीक है ना। और वर्क जो होता है वो आपको पता है होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा दूरी कह सकते हो, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब देखिए, तो इसकी आपको यूनिट बनानी पहले आनी चाहिए। सबसे पहला काम क्या है, जो भी चीज़ है उसकी आप यूनिट बना लो, ठीक है ना। यूनिट बना लो। तो यूनिट बनाओगे पहले इसकी, यानी कि वीमा बनाओगे। क्या होगी इसकी, पहले तो इसकी यूनिट बनाओ, सॉरी। तो यूनिट क्या होगी, बल यानी कि न्यूटन गुणा विस्थापन यानी कि मीटर, न्यूटन मीटर। अब न्यूटन को कैसे लिखते हो आपको पता है, m1 L1 T-2 करके लिखते हो, है ना। m1 L1 T-2 और उसके गुणा में आ जाता है m, और m क्या है, मीटर, और मीटर को लिखते हो L1 से। तो ये टोटल क्या बन जाता है, देखो वीमा क्या बन गई, m1L2T-2, वीमा बन गई ना m1L2T-2। ये वर्क की वीमा है, कार्य की वीमा है, डायमेंशन है वर्क की। और यहाँ से देखिए आपको वो चीज़ मिल गई जो चाहिए हमें। क्या चाहिए, a की वैल्यू क्या है 1, ये a होता है, m की पावर a, l की पावर b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू क्या है -2। a b c तीनों की वैल्यू आपको क्लियर हो जाती है यहाँ से, ठीक है। a b c तीनों की वैल्यू मिलते ही, ए बी सी तीनों की वैल्यू मिलते ही अब आपको क्लियर हो गया। ए की वैल्यू 1 है, m1L2T-2, तो ये वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पे लिख लीजिए वो यूनिट जो दी हुई है, तो एम के एस दी हुई है और यहाँ से तीर का निशान लगा के लिख लिया करो कि सी जी एस ज्ञात करनी है। एम के एस में इसको क्या बोलते हैं, एम के एस में जे जूल बोलते हैं और इसके अंदर ए आर जी अर्ग बोलते हैं। अब देखो जूल में ये दी हुई है, इसका मतलब m1 L1 और T1 तीनों, m1 L1 और T1 तीनों हमें क्या है दिए हुए हैं। m1 किसके अंदर है, किलोग्राम में, L1 किसके अंदर है, मीटर में, T1 किस में है, सेकंड में और m2 L2 T2 ज्ञात करने हैं। m2 ग्राम में हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा और ये टाइम सेकंड में ही रहेगा। कहने का मतलब अपने को क्या करना है, अपने को थोड़ा सा चेंज करना है, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड को सेकंड में, यानी कि मेन चेंज किस में आएगा, इसमें। और फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि N2 इज इक्वल टू होता है N1 M1 अपॉन M2 की पावर A प्लस L1 अपॉन L2 की पावर B, यानी कि फॉर्मूला आपको मैंने क्लियर किया था कि N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। तो अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया। A की वैल्यू क्या थी, M1 L2, तो B2, C की वैल्यू -2, T-2, तो A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू -2, तीनों रख दो यहाँ पे तीनों रख दो यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू तो 1 ही है क्योंकि 1 जूल की बात कर रहा हूँ, M1 किलोग्राम में हो गया, किलोग्राम बटे ग्राम हो गया, ठीक है, उसकी पावर 1 हो गई। इसके बाद मीटर बटे सेंटीमीटर हो गया, उसकी पावर 2 हो गई। आगे तो सेकंड बटे सेकंड कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं अपने को पता है, तो इसको 1000 ग्राम लिख देंगे। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1000 ग्राम 100 सेंटीमीटर। तो क्लियर हो गया, यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा बचेगा क्या, 1000 गुणा 100 की स्क्वायर, और 1000 गुणा 100 की स्क्वायर मतलब 100 गुणा 100, तो ये क्या हो गया, 10 की पावर 2, 2 4 और 3 7, 10 की पावर 7, तो ये इसका आंसर आ गया। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा बात कि क्या चीज़ है। ये बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना, बस आपको ये लिख लेना है कि किसको किस में बदलना है। एम के एस को अगर सी जी एस में बदलना है तो M1 हो जाएगा किलोग्राम में, L1 हो जाएगा मीटर में और T1 हो जाएगा सेकंड में, वो तो है ही। फिर M2 हो जाएगा ग्राम में क्योंकि वो CGS है। इस तरीके से कोई भी चीज़ दी हुई हो, और जैसे मान लो CGS को बदलना हो MKS में,
CGS को MKS में बदलना हो तो M1 हो जाएगा सेंटीमीटर में, फिर ऊपर तो M1 ही आता, ऊपर सेंटीमीटर आ जाएगा, दिक्कत क्या है। ठीक है, M2 आ जाएगा आपका, सॉरी M1 सेंटीमीटर में, M1 हो जाएगा ग्राम में, M2 हो जाएगा इधर किलोग्राम में, L1 हो जाएगा सेंटीमीटर में, L2 हो जाएगा मीटर में, और बाकी हो जाएंगे सेकंड के अंदर। तो ये काफ़ी इजी रहता है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब हम बात करते हैं आज के लेक्चर की। विमीय विधि से के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, डायमेंशनल फार्मूलाज होते हैं, डायमेंशन जो होते हैं उसकी एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे, यूजेस पढ़ रहे थे। उसमें से हम डिस्कस कर चुके थे उसके कितने, एक यूजेस। आज हम दूसरा यूज़ पढ़ते हैं। देखो देखिए, आज हम इसका दूसरा यूज़ पढ़ेंगे, तो उसको पढ़ने के बाद में दो न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा पिछले वाले से। देखिए, आज हम पढ़ेंगे सूत्र की सत्यता की जांच कैसे करनी है। सूत्र की सत्यता की जांच करना, टू चेक द वैलिडिटी ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, ये कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सीधा बता देता हूँ। जो भी आपको इक्वेशन दी है न्यूमेरिकली आएगा यहाँ से। जैसे कह दिया समीकरण S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, 1/2 को हाफ बोलते हो, हाफ AT स्क्वायर की सत्यता की जांच विमीय विधि से करो। तो बस कुछ नहीं करना, सत्यता की जांच करनी है। इक्वेशन दी हुई S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये जो समीकरण है वैसे भी आपको सेकंड चैप्टर के अंदर याद करनी पड़ेगी। ये गति की समीकरण है दूसरी। S इसमें क्या होता है, S होता है दूरी। ठीक है, उसके बाद U इसमें क्या होता है, U होता है वेग, T होता है समय, और A क्या होता है त्वरण। तो आपके पास यहाँ कितनी चीज़ें, इतनी चीज़ें हैं। S क्या है, दूरी। ठीक है, उसके बाद दूरी के अंदर T का डिवाइड कर दो, दूरी बटे समय कर दो, वो बन जाता है वेग, जिसको यहाँ U से लिखा गया है। और उसके बाद वेग के अंदर भी T का डिवाइड कर दो, वो बन जाता है त्वरण, यानी कि A। तो क्लियर होगी बात, A एक्सेलरेशन, S दूरी हो जाती है, U वेग हो जाता है, T टाइम, और A त्वरण हो जाता है। मात्रक सबके पता है, दूरी का मात्रक पता है मीटर, वेग का पता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड। उसके बाद त्वरण का पता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अब यहाँ T का स्क्वायर है तो ये सेकंड का स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ अकेला T है तो इसका मतलब अकेला सेकंड है। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, कुछ भी नहीं करना। जितनी टर्म समीकरण में आ रही हैं सारी टर्मों का वीमा निकाल लो या मात्रक निकाल लो, सबकी वीमा या मात्रक एक जैसे होने चाहिए। अब देखो, एक लेफ्ट हैंड साइड है, इसका पहला पद है दूरी, इसका मात्रक है मीटर, तो वीमा क्या है, L1। अब UT की वीमा भी L1 होनी चाहिए और इसकी भी L1 होनी चाहिए, हाफ AT स्क्वायर की। तीनों की अलग अलग, सबकी L1 L1 L1, L की पावर 1 L की पावर 1, सबकी बीमा यही होनी चाहिए। जिसकी बीमा ये होगी, अगर तीनों की सेम हुई तो ठीक है, नहीं तो नहीं। यानी कि इधर वाली साइड जो एक चीज़ है उसको दोनों प्लस के अंदर दोनों चीज़ों के बराबर कर देते हैं। तो S बराबर UT कर दिया, S बराबर हाफ AT स्क्वायर कर दिया, दोनों को अलग अलग हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब देखिए S बराबर UT, तो वीमा रख दो, सबकी वीमा रख दो। S की वीमा रख दी L1, दूरी है। U की वीमा क्या है, मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर सेकंड की पावर -1, मीटर का आ गया M0 L1 T -1, यानी कि L1 T -1, तो LT -1, L1 को सीधा L लिख दो, 1 लगाओ ना लगाओ, ठीक है। और समय का लिख दिया T, तो T1 और -1 कैंसिल हो गया, बच गया L बराबर L। ठीक है, या इसको ब्रैकेट में भी लगा के लिख सकते हो, L1 बराबर L1, बड़े ब्रैकेट में लिखोगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। बुक में इसमें बड़े ब्रैकेट में नहीं लिखा, बुक में इसने बड़े ब्रैकेट में नहीं लिखा, आपको कैसे वही लिखना है जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये S बराबर UT, देखो धन चिन्ह वालों को बराबर करना, इसको इसके फिर इसको इससे अलग बराबर कर दिया। जो कांस्टेंट होते हैं ना, नियतांकों की कोई बीमा नहीं होती, उनको हमेशा छोड़ दिया जाता है। देखिए S बराबर UT को किया, S का हो गया L, S का क्या लिखोगे L1, U का क्या लिखोगे LT -1, और उसके बाद T का क्या लिखोगे T1। तो देखो T1 और T -1 कैंसिल, L1 बराबर L1 आ गया, वही चीज़ L बराबर L आ गया, एक ही बात है। L बराबर L को L1 ब्रैकेट में लिखोगे ज़्यादा, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देना, LT -1 और T को अलग ब्रैकेट में बंद और L को अलग ब्रैकेट में, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। अब इसका एक पार्ट और रह गया, दोनों पक्षों की बीमा ये तो समान हो गई। अब दो समीकरण से S बराबर ये पार्ट रह गया एक, S बराबर हाफ AT स्क्वायर, तो इसको भी क्लियर कर देते हैं।
अब एक है त्वरण, त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, याद रखना है। तो सेकंड स्क्वायर ऊपर आएगा, सेकंड -2 हो गया, तो m का क्या हो जाएगा L1 और इसका हो जाएगा t-2। तो ये हो गया L1, देखो LT-2, तो इसको आप ऐसे लिखोगे L1 t-2 को ब्रैकेट में बंद। अब टी स्क्वायर का मतलब क्या है, टी स्क्वायर, वही चीज़ होगी। तो देखिए टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा L बराबर L ये फिर इसके बराबर आ गई। तो दोनों पक्षों की विमाएं समान हैं, तो विमीय विधि से ये समीकरण सत्य हो गई। तो कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल आसान सा काम किया है कि इधर दूरी थी तो पहली टर्म को इसके बराबर प्रूफ कर दिया और दूसरी टर्म की विमा भी बराबर प्रूफ कर दी। 1/2 की कोई विमा नहीं होती, तो उसको हमने नहीं लिखा। ठीक इसी तरीके का एक क्वेश्चन और कहते, दो दृढ़ आधारों के बीच, आपको इस पे फोकस नहीं करना, आपको इस पे फोकस नहीं करना जो ऊपर लाइन है, आप सीधा यहाँ आ जाइए। आपको n बराबर दिया हुआ है 1/2L √f/m। अब L लंबाई है तो उसका मात्रक मीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर m क्या है, द्रव्यमान, इसमें बोला है m क्या है, द्रव्यमान प्रति एकांक लंबाई, यानी कि द्रव्यमान तो है ये किलोग्राम, लेकिन ये प्रति मीटर का द्रव्यमान है। प्रति एकांक लंबाई बोला है ना, एकांक लंबाई प्रति मीटर, 1 मीटर के अंदर कितना द्रव्यमान है वो है, तो किलोग्राम प्रति मीटर है। F बल है, बल की विमा आपको याद ही करनी है, बार बार बोल रहा हूँ, m1 L1 t-2। बल की जो विमा है, फोर्स की जो डायमेंशन है वो याद रखनी है, m1 L1 t-2, बार बार रट लो, m1 L1 t-2। कुछ नहीं करेंगे, अंडर रूट का मतलब पावर हाफ होती है। n क्या है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, और आवृत्ति का मात्रक याद रखना सेकंड की पावर -1। आवर्ती का मात्रक सेकंड की, ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, आपकी करनी पड़ेंगी, और आगे जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे याद होती जाएंगी सारी चीज़ें। इसका मात्रक हो गया सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स का मतलब t की पावर -1। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो आवर्ती है उसका तो क्या है, सेकंड इनवर्स, सेकंड की पावर -1 यानी कि t की पावर -1। तो इसको भी हमें t की पावर -1 प्रूफ करना है। तो देखो ऊपर क्या है, तो इसमें तो बहुत ही आसान है, 1/2L 1/2 की तो कोई विमा नहीं है। L की क्या हो गई, L1, L1 अंडर रूट का मतलब पावर आधी होती है, तो आधी पावर ऊपर लगा दूं, ऊपर बल है तो m1 L1 t-2 लिख दिया। नीचे क्या है, m, और m मैंने अभी भी बताया क्या होता है, L, ये क्या होता है, प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान, मतलब किलोग्राम प्रति मीटर। तो यानी कि m तो 1 है और मीटर ऊपर आके L का -1 हो जाएगा, t है ही नहीं, 0, ये हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर। तो स्मॉल m को लिख दिया m1 L-1 t0 यहाँ से, और ऊपर f को लिख दिया। अब यहाँ से क्लियर हो गया कि ये m1 से m1 कैंसिल, L1 नीचे से -1 ऊपर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, L2 हो जाएगा, t-2 पहले ही है, तो ये बन जाएगा m0, समझ गया, m तो 0 हो गया, L2 t-2, और इसकी देखो पावर क्या है, आधी। तो आधी पावर जब होती है तो आधी पावर है इसकी, तो आधे से देखो ये कट जाएगा, ये दो इससे, ये दो इससे कट जाएगा, दो इससे, तो ये बचेगा L1 t-1, क्या बचेगा, L1 t-1, और ये L1 से L1 कैंसिल, बच गया t-1। यही प्रूफ करना था कि लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो आवर्ती है, और आवर्ती की विमा होती है t-1, यानी कि सेकंड इनवर्स। तो इनकी निकालनी है तो निकाल दी हमने, इसकी विमा लिख दी बल की, वही चीज़ कर रहे हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड में आवर्ती 1/t यानी कि t-1, राइट हैंड साइड ये आ गया। राइट हैंड साइड में देखिए स्मॉल m क्या है, द्रव्यमान बटे लंबाई, एकांक लंबाई का द्रव्यमान बोल रखा है इसने, तो m/l, l ऊपर चला गया, ml-1 हो गया। 1/2 संख्या है, कोई विमा नहीं होती। बल F m1 L1 t-2 आपको याद है, तो m1 L1, ये सीधा m लिख देता है m1 को, तो आप ऐसे लिखा करो पूरा, m1 L1 आपको कॉपी में पूरा लिखना है, m1 L1 t-2, ml t-2 नहीं लिखना, ठीक है। तो यहाँ बल की वैल्यू रख दी, यहाँ स्मॉल m की वैल्यू रख दी, ठीक है, और यहाँ पे इस L की वैल्यू रख दी। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, यहाँ पे इसको सॉल्व किया वैसे ही, तो टी इनवर्स हमने प्रूफ कर दिया, सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर हो गया, प्रूफ हो गया, काफ़ी आसान है। इसी तरीके से देखिए, अब इसमें देखो एम एल करके लिखा है, आपको m1 L1 करके वैसे लिखना जैसे मैंने बताया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो उसमें दिया हुआ है, गतिज ऊर्जा है 12 mv², ये भी आपको याद रखनी है।
गतिज ऊर्जा है 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है, आगे याद हो जाएंगी, ये आपको सिर्फ याद रखना है। यहाँ v वेग है, m द्रव्यमान है और e ऊर्जा है। ऊर्जा का मात्रक आपको करवाया हुआ है m1L2T-2, बार बार करवा दिया गया है, जूल जिसको कहते हो। तो ये ऊर्जा इधर रखती है m1L2T-2। इस तरफ बस दोनों तरफ वैल्यू रख दिया करो, कुछ मत किया करो। ठीक है, 1/2 की कोई विमा नहीं है, इसकी विमा रख दी m, देखो बिल्कुल आसान है, m1L2T-2 रख दी। बराबर में देखो द्रव्यमान है m, तो m को ओनली m1 लिख दिया। फिर देखो वेग का स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा दो, वेग की विमा लिख दो। वेग क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड यानी कि L1T-1 यही होता है, मीटर प्रति सेकंड यानी कि L1T-1। अब देखो इसकी स्क्वायर होगी तो क्या आ गया, m1L2T-2 हो गया प्रूफ। इसकी स्क्वायर करोगे तो L की स्क्वायर T की स्क्वायर, तो यही चीज़ बराबर आ गई। तो वही कर दिया, देखो द्रव्यमान m1, वेग की स्क्वायर L1T-1 की स्क्वायर m1L2T-2 हो गया, ये प्रूफ हो गया। अब देखो इसके अंदर देखो m लिखा नहीं, तो आप m0 करके लिख सकते हो, m0L1T-1, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर जो चीज़ मिस है उसकी पावर 0 लगा के लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। विमा निकालनी सीखनी है बस। ये आपके पास क्या हो गया आज का जो हमारा टॉपिक था उसके मेथड यही है कि दोनों साइड आप सारी विमाएं रख दो और दोनों साइड बराबर प्रूफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सत्यता की जांच हो जाती है। समझ आ गया होगा लेक्चर पूरा। अब कुछ क्वेश्चन और हैं जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन पे डिस्कस कर लेते हैं। फिर मैं दोबारा से फिर बता दूंगा तरीका, ताकि उसके बाद आपको इजी हो जाए। दोबारा से फिर से इसका जो मेथड है वो क्लियर कर देंगे ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना रहे। अभी इसके अंदर बात करते हैं आगे। एक क्वेश्चन, वेग बराबर कहते हैं अंडर रूट दाब बटे एक्स, तो एक्स की विमा ज्ञात करो। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। वेग बराबर क्या है, दाब, अंडर रूट के अंदर है दाब बटे एक्स। और परसों का जो लेक्चर था पिछले से पिछला, उसमें मैंने दाब बताया था बल बटे क्षेत्रफल बताया था। बल की विमा आपको मैंने बताई थी m1L1 की, इसको रट लो, T-2 बटे L की स्क्वायर। तो L की स्क्वायर ऊपर जाके L -2 हो गया, और एक में से जब -2 घटा तो हो गया m1L-1T-2 हो गया ना, m1L-1T-2, ये दाब हो गया। तो ऊपर अंडर रूट में दाब है, तो दाब की विमा पता चल गई m1L-1T-2। क्लियर। अब पूछी है इसने x की विमा, तो जिसकी विमा पूछी है पहले उसका मान निकाल लिया करो। अब देखो इधर क्या है, वेग, अब दोनों तरफ कर दो स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, x निकालना है। तो वेग की स्क्वायर बराबर दाब बटे x बच गया, x को इधर ले आओ, वेग को नीचे ले आओ, x आ गया दाब बटे वेग की स्क्वायर, x निकालना है। अब दाब की, अब x की विमा क्या होगी, दाब की विमा बटे v स्क्वायर की विमा। दाब की विमा अभी निकाली m1L-1T-2, और v की विमा आपको पता है क्या होता है, मीटर सेकंड इनवर्स होता है वेग, मीटर प्रति सेकंड, सेकंड ऊपर आ जाता है, यानी कि m0L1T-1 उसकी कर दो स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो L2T-2, तो देखो इसकी कर दी स्क्वायर, ये हो गया L2T-2। अब देखो ये L2T-2 है, T-2 से कैंसिल, L की स्क्वायर है नीचे, ऊपर जाके L-2 हो जाएगा, और एक L-1 पहले L-3 हो गया, तो हो गया m1L-3। कॉपी में जब इसको सॉल्व करके देखोगे तो देखना, और जब कॉपी में नोट करो तो यहाँ से नोट करना स्टार्ट करना, फिर नीचे की ओर जाना, ठीक है ना, जैसा मैं आपको PDF भेजता हूँ उसी हिसाब से। अब देखो क्लियर होगी बात। वेग बराबर दाब बटे एक्स, जो भी पूछा है उसकी वैल्यू निकाल लो और विमा निकाल लो। उसके लिए आपको विमाएँ याद होनी चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, वायु में गतिमान किसी वस्तु पर लगने वाले वायु के घर्षण का मान, सीधा सा मान है घर्षण बल का मान, वस्तु के वेग के समानुपाती होता है। तो समानुपाती नियतांक की विमा क्या होगी, यानी कि जो घर्षण बल है वो वेग के समानुपाती है, यानी कि F समानुपाती V, यही दिया। घर्षण बल F जो है वेग के समानुपाती है, तो जब समानुपाती का निशान हटाते हैं तो एक नियतांक आता है K। इसने K की विमा पूछी है, तो K आ गया F बटे V, V को नीचे ले जाओ। ये कहता है कि जो बल है वो वेग के समानुपाती है, तो बल को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा
जब नियतांक आएगा तो उस नियतांक की वैल्यू होगी F/V। तो कुछ नहीं करना, F की विमा रख दो ऊपर m1L1t-2, नीचे वेग की विमा रख दो, क्या होती है मीटर सेकेंड इनवर्स, यानी कि m0L1t-1। तो देखो ऊपर भी L1 है नीचे भी L1 है, कट जाएगा। t-1 है, ऊपर 2 है प्लस का, तो ये ऊपर जाके ये माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, t3 बचेगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा LT-1, सॉरी m1L1t-2, v की विमा LT-1, तो m1L1t-2 ऊपर नीचे हो गया, ये t माइनस का 2 है और l तो कैंसिल हो गया, t माइनस का 2 है, ये नीचे वाला माइनस का 1 ऊपर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, t-1 बचेगा भाई। और m1 इसका है ही, वो पड़ा रहेगा, इसमें नीचे m है नहीं, ठीक है, mt-1। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, x का मान ज्ञात करो। तरीका समझ में आ जाना चाहिए और इसमें कुछ नहीं है। कहते x का मान ज्ञात करो जबकि वेग की पावर x बराबर दाबांतर की पावर 3/2 और दाब की पावर -3/2 दिया हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, वेग जो है उसकी पावर x दी है, तो उसकी वैल्यू x की वैल्यू पूछी है उन्होंने, x की वैल्यू पूछी है, तो सभी पक्षों में इसमें बीमा रखनी है, कुछ भी नहीं करना। तो वेग की पावर x, अब वेग की बीमा रख दो यहाँ, क्या है वेग की बीमा L1t-1 मीटर प्रति सेकंड, उसकी पावर x हो गई, ठीक है। दाब की बीमा भी आपको याद करवाई हुई है, m1L-1t-2, उसकी पावर कर दी 3/2। घनत्व भी मैंने बताया हुआ है, द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान की m1 बटे आयतन होता है मीटर क्यूब, ऊपर आके L-3, उसकी पावर -3/2। अब क्या करना है, घात को गुणा कर दो, 1 की घात 3/2, देखो यहाँ m0 तो इसमें तो कुछ है नहीं, l की पावर x बचेगा, t की पावर क्या बचेगा माइनस का x, जब x गुणा होगा, 1 का 3/2 से गुणा करोगे 3/2, l की पावर -3/2, ठीक है। t की पावर देखो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का 3 बच जाएगा, t की पावर क्या बच जाएगा -3, ठीक है। यहाँ तो t है नहीं, फिर देखो यहाँ पर m और भी है, क्या है -3/2। अब यहाँ m प्लस का 3/2, यहाँ m माइनस का 3/2, तो +3/2 -3/2, यहाँ l माइनस का 3/2 और यहाँ l माइनस का 3, देखो माइनस का 3 और उसका मल्टीप्लाई 3/2 से, तो माइनस का 3 गुणा माइनस का 3/2 यानी कि 9/2 प्लस का, तो प्लस का 9/2 उसमें ऐड हो गया, यानी कि घातें जुड़ जाती हैं आधार समान हो तो। m की पावर 3/2 ये और m की पावर -3/2 ये दोनों जुड़ गए। फिर l की पावर देखो, l की पावर -1 है तो माइनस का 3/2 और l की पावर -3 गुणा -3/2 यानी कि +9/2, ये भी जुड़ गई दोनों। और t की पावर यहाँ से क्या आएगी, जब -2 को गुणा करोगे 3/2 से तो कट जाएगा, -3 बचेगा, t की पावर -3। इनको सॉल्व कर लिया, इनको जब जोड़ोगे तो लघुत्तम आएगा 2, बचेगा -3 + 9, 9 में से 3 गए 6, 6/2 यानी कि ये तो आ गया 3, l की पावर तो 3 आ गई, ये देखो। इधर पावर x है, l की पावर इधर x है, t की पावर -x है, और इधर देखो l की पावर क्या हो गई 3 और t की पावर होगी -3, तुलना कर दो, x घातों की तुलना, x का मान 3 आ गया, x का मान क्या आ गया 3 आ गया, क्योंकि l की पावर x, t की पावर -x है इधर, तो यहाँ से, और यहाँ से क्या आएगा l की पावर 3 और t की पावर -3, तो दोनों को तुलना करोगे तो देखो घातों को, l की घात 3 है, l की घात x है, तो l से l कट गया, घात आ गई 3। ऐसे t की पावर -x है, t की पावर -3 है, तो -x बराबर -3 यानी कि x बराबर फिर 3 आ गया। तो ये तरीका है इसको कैलकुलेट करने का, काफ़ी देखो बिल्कुल ही आसान है, इसको 1-2 बार देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। जो पूछा है ना, जो पूछा है उसकी वैल्यू निकाल लो। जैसे यहाँ x की विमा पूछी थी तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, फिर विमा आपको याद होनी चाहिए जो जो मैंने करवाई है। यहाँ k की विमा पूछी थी तो k की वैल्यू निकाल ली, और इस क्वेश्चन में x की पूछी थी तो विमाओं को रख दिया, दाब की विमा रख दी, घनत्व की रख दी, वेग की रख दी, और तुलना कर दी घातों की तुलना करते ही इसमें x की वैल्यू मिल गई। जो घात ये पावर में होती है वो घात के साथ घात गुणा होती है, और जब दोनों टर्म गुणा में तो घातें जुड़ जाती हैं।
यानी कि ए की पावर m और ए की पावर n जो होती है वो ए की पावर m प्लस n हो जाती है, और अगर ए की पावर m के ऊपर n है तो वो ए की पावर m गुणा n हो जाती है। ये चीज़ आपको पता है। कोण की विमा और इसका मात्रक बताओ। तो देखो कोण की विमा ध्यान रखनी है, थीटा जिसको कोण कहते हो एंगल, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, m0 l0 t0 याद रखना, रट लो। कोण की कोई विमा नहीं होती और कोण का मात्रक रेडियन होता है। ठीक है। समतल पट्टिका की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, आपको पता है ये बात। कोई भी समतल पट्टिका ऐसे प्लेट, अब देखो एक तो वक्र है ऐसे मुड़ा हुआ, तो इसको तो आप घुमा के सर्कल बना दोगे और त्रिज्या मिल जाएगी जिसको वक्रता त्रिज्या कहते हो, वक्र की त्रिज्या। ठीक है। इस तरीके से है दर्पण या इस तरीके से है, तो ये तो क्या करेंगे, वृत्त बन रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमा के वृत्त बन जाएगा, तो उसका कहीं केंद्र होगा कहीं त्रिज्या होगी ऐसी। अब जो है ही सीधी पट्टी का, उसका कहाँ पे कोई केंद्र नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसका अनंत होती है त्रिज्या, याद रखनी है। वैसे ही नॉलेज के लिए बता दिया, वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। तो ये आपके पास क्या था, आज का लेक्चर था। कुछ नहीं करना, विमा आपको आनी चाहिए। एक तो जिसकी विमा पूछी है उसका मान निकाल लिया करो। ठीक है। और अगर समीकरण की सत्यता की जांच करनी है तो दोनों तरफ विमाएं रख के कांस्टेंट को छोड़ दिया करो, दोनों तरफ हाफ दो कुछ भी लिखा है उसको छोड़ दिया करो, दोनों तरफ विमाएं रख के दोनों तरफ की विमाओं को पूरी तरीके से एंड तक सॉल्व कर लो, और सॉल्व करके दोनों तरफ बराबर आ रही हैं अगर, तो ठीक है सत्य है समीकरण, बराबर नहीं आ रही तो असत्य है। ठीक है। अगर प्लस में है कोई चीज़, जैसे प्लस में आ गया तो उसमें सारी टर्म की चेक करो फिर कि बराबर है कि नहीं। जैसे पीछे क्वेश्चन था ना एक ये वाला, इसमें देखिए प्लस में था ये, तो इसकी अलग चेक करो, इसकी अलग, बराबर आनी चाहिए तीनों की, तो ही ये सत्य है। लेकिन यहाँ देखिए दो ही साइड थी, तो दोनों साइड रख दो। n क्या है, आवर्ती t की पावर -1, f की विमा m1 l1 t-2, m की विमा आपको पता ही, कह रहा है द्रव्यमान प्रति एकांक लंबाई, ये द्रव्यमान नहीं है, ये द्रव्यमान प्रति एकांक लंबाई किलोग्राम प्रति मीटर का है ये, यानी कि m1 t-1 है, रख दो। l क्या है, मीटर है, तो नीचे है ये, तो इसका l1 रख दो, सॉल्व कर लो। सॉल्व किया तो दोनों तरफ बराबर आ जाएगा, बराबर आ जाएगा तो ठीक है। इसी तरीके से ये था ऊर्जा m1 l2 t-2 रख दिया, m क्या रख दिया m1, और v स्क्वायर का, v का होता है मीटर सेकंड इनवर्स, तो v स्क्वायर का होगा मीटर स्क्वायर सेकंड -2। ठीक है। सॉल्व कर लिया, तो काफ़ी आसान है, इतना ये हार्ड नहीं रहेगा टॉपिक। इसको अच्छे से नोट कर लें, लिख लें। थोड़ा ये लंबा हो गया आज लेक्चर, लेकिन ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विमीय विधि से आप कुछ भी कर सकते हो। विमीय विधि से हम आपको समीकरण बनाने भी सिखाएंगे, इतना ही नहीं है, आगे जब जैसे जैसे आगे जाएंगे समीकरण बनाने भी आपको अच्छे से सिखाएंगे। तो ये आज का जो लेक्चर है आपका, इसको अच्छे से लर्न करें। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।